न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। पुलिस ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन किया। मुजफ्फराबाद में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे पर जबरदस्त तशद्दुद उठाए गए। बताया जा रहा है कि पहिया जाम और शटरडाउन हड़ताल की वजह से मामूल की सरगर्मियां मफलूज होकर शहर ठप होकर रह गया। अवामी एक्शन कमेटी ने मंगला डैम से टैक्स फ्री बिजली और गंदम की आटे पर सब्सिडी दिए जाने का मुतालबा करते हुए एहतजाज की कॉल दी थी। इस हड़ताल को रात भर पुलिस के छापों से मुतासिर किया गया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फराबाद, डडियाल, मीरपुर और पीओजेके के दीगर हिस्सों में कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेज ने पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया। मुबैना तौर पर एहतजाज का हक इस्तेमाल करने वाले निहत्ते शहरियों के खिलाफ आंसू गैस और गोलियां इस्तेमाल की गई। इस तहरीक की एक अहम शख्सियत शौकत नवाज मीर ने गिरफ्तारी से गुरेज किया और शहर भर के इज्तिमाअ से खिताब करते हुए अपनी जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम पर कोई भी टैग लगाएं, लेकिन जब तक अल्लाह हमारे साथ है पाकिस्तान हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। यानी कि ये जो हुकूमतें हैं, ये जो सरबराहान हैं, इनसे हमें लड़ना होगा। हमें सुकून से रहने दो। अगर आप दोबारा लोगों के घरों पर छापे मारकर गिरफ्तार करेंगे तो अमन नहीं होगा। इस तरह यहाँ फोर्स इस्तेमाल हुई, यहाँ चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। मेरे घर में कल शाम को भी छापा पड़ा और आज सुबह 2 प्लाटूनें यहाँ आई, मगर मैंने रुकावट की, वरना तो यहाँ से उनकी लाशें उठकर जाती। मैं इनको मुतनबे करना चाहता हूँ कि ये होश के दाखिल लें और मुज़ाकरात की मेज पे आए, वरना तो दमादम मस्त कलंदर होगा। पूरे भी साथ होंगे। फ्रेश खून है, आप घबराने वाले नहीं हैं। इस एक्शन कमेटी के साथ वो लोग हैं जो पीछे हटने वाले नहीं हैं। यहाँ आंसू गैस, छली, लाठी चार्ज से हम डरने वाले, गोली से डरने वाले नहीं हैं। ये पुलिस क्या है, हम तो आर्मी से नहीं डरते। आर्मी भी आ जाए तो हम नहीं डरेंगे। तो आप पुरअमन रहें, जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते ये हड़ताल जारी और सारी रहेगी। यहाँ के लोग बुज़दिली नहीं है, यहाँ के लोग हिम्मतमंद है, गैरतमंद है, जुर्रतमंद है। यह आपको इसका जवाब यहाँ की सड़कों के ऊपर देंगे, यहाँ के चौकों के ऊपर देंगे, यहाँ के चौराहों के अंदर देंगे। और कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर जो कहा, अब वही बात पीओके के लोग भी कहने लगे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह कर चुके पीओके के लोग अब ये कहने लगे हैं कि वो पाकिस्तान की तरह पीओके को आजाद कश्मीर नहीं करेंगे, बल्कि पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर कहेंगे, क्योंकि यही सच है। ये रिपोर्ट देखिए। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी जंग। आजाद कश्मीर के तोहमत से आजादी का इनकलाब। असली पहचान बताकर पाकिस्तान से मुक्ति की मांग। ये पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की सबसे ताजा तस्वीर है। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार, महंगाई की मार और भारी भरकम टैक्स के बोझ से त्राहिमाम करते पीओके वासियों ने अब पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी जंग का ऐलान कर दिया है। शनिवार को यहां कई संगठनों ने एकजुट होकर पीओके की असेंबली के बाहर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, मगर लोगों की आवाज दबाने के लिए पाकिस्तान ने फिर से बर्बरता की। शुक्रवार रात से ही लोगों पर जुल्म और सितम शुरू हो गए और शनिवार को जब लोग एकजुट होने लगे तो उन्हें रोकने के लिए गोलियां बरसाई गई।
दोस्तों साथियों, आखिरी फतह आवाम की होगी। इस तरह की तहरीकें हमने बहुत देखी हैं पहले भी। आपकी ये तहरीक जरूर रंग लाएगी, ये तहरीक जरूर कामयाब होगी और ये तहरीक पीओजेके के अंदर से पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर गोल करने की तरफ पहला कदम है। हमें उम्मीद है कि अवाम मुतहद रहेंगे। आखिरी फतह आपकी होगी, हम आपके साथ खड़े। पाकिस्तान के लिए पीओके में छिड़ी बगावत को रोकना अब नामुमकिन दिखने लगा है, क्योंकि अब महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ सीना तान कर खड़े हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अपने कब्जे वाले जिस हिस्से को पाकिस्तान आजाद कश्मीर बताता है और भारत जिसे पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर कहता है, उसे लेकर अब वहां के युवा ही ये कहने लगे हैं कि हमें आजाद कश्मीर नहीं बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके का ही कहना चाहिए, जिसे आने वाली पीढ़ियों को भी पता चले कि पाकिस्तान ने इस इलाके पर कब्जा कर रखा है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके लिए एक एडवाइस थी। आजाद कश्मीर को आजाद कश्मीर कहना छोड़ दें आप, बजाय इसके कि आप आजाद कश्मीर कहें। ये आजाद कश्मीर पाकिस्तान की तरफ से दिया हुआ वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है? ये कोई ऑथेंटिक वर्ड नहीं है। आप इसके बजाय पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलें। पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान से बाहर है, डजंट मैटर। आपसे जो भी पूछे, बैरूनी ममालिक में जो कश्मीरीज हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ तो हर दूसरा बंदा आपसे पूछता है वेयर आर यू फ्रॉम, यू शुड हैव टू से यू आर फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी हैं उनको भी चाहिए कि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड का वर्ड इस्तेमाल करें, ताकि आपके आने वाली जनरेशन को भी पता चले कि आप पाकिस्तान के कब्जे के अंदर। पीओके के एक युवा की इस अपील को सुनने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान याद आता है, जिसमें कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये कहा था कि जल्द ही पीओके के लोग ही ये कहने लगेंगे कि हमें भारत में मिला दीजिए। मैं कोई ज्योतिषी नहीं, मुझे लगता है कि पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है। विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। और शायद पाक अधिकृत कश्मीर के रहने वाले लोग भी ये कहेंगे हम अब भारत वाले कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, यानी भारत के साथ जाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एसएसपी जोगिंदर सिंह ने उधमपुर में मोहम्मद शरीफ केस के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने दहशतगर्दों से तफ्तीश के बाद 6 मुश्तबा दहशतगर्दों के तैयार करदा खाके दिखाए। एसएसपी जोगिंदर सिंह ने बताया कि तहकीकात के बाद दहशतगर्दों के खाके तैयार कर लिए गए हैं और पुलिस को एक कामयाबी मिली है, जिसमें कठुआ का एक शख्स एनकाउंटर में मुलव्वस पाया गया है। लोगों को मालूम है कि 28 तारीख को 28 अप्रैल को हमारा एक एनकाउंटर हुआ था, जिसमें हमारा एक बीडीजी जवान जो है वो शहीद हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी सारे लोगों के साथ पूछताछ के लिए बुलाया, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर काम किया। कुछ जनता के इनपुट, कुछ हमारी सिस्टर एजेंसीज के इनपुट, कुछ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के इनपुट, ये सबको मिला के हम लोगों ने एक आदमी को फिलहाल गिरफ्तार किया है, जिसका इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। उसके अलावा हम लोगों ने ये सारे इनपुट्स के आधार पे हमने स्केचेस बनाना शुरू किया है, जिसमें 5-6 स्केचेस हमने लोगों ने बनाए हुए हैं और वो आपके माध्यम से हम पब्लिक को शेयर करेंगे, सो दैट कि पब्लिक इनके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन देगी, सो दैट कि हम इन लोगों को न्यूट्रलाइज कर सकें। और मैं आपको आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भी हमें क्रेडिबल इनपुट्स देगा उसको हम अच्छा खासा रिवार्ड जो है वो देंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मां के और लाठी बैल से किया हमला, आपसी विवाद में हुई मारपीट। छिंदवाड़ा में रिंग रोड पर पिकअप और ट्रक की टक्कर में 3 तस्कर और 11 गायों की मौत, पुलिस प्रशासन जांच में जुटा। भोपाल में 3 युवकों के डूबने से मौत, घोड़ा पछाड़ डैम पर पार्टी मनाने गए थे 7 युवक, बिलखारिया क्षेत्र का मामला। कोंडागांव में चलते ट्रक में लगी आग, जगदलपुर से रायपुर जा रहा था ट्रक, आधे घंटे में आग पर पाया गया काबू।
खंडवा में 2 मकानों में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर हुआ खाक। आग की चपेट में आया घर के आभूषण और सामान। जबलपुर में दिव्यांग के साथ बर्बरता, खाना मांगने पर युवक ने कर दी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने करनाह सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरियाए कृष्ण गंगा पर एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए हिंद पाक क़यादत से मुतालबा किया कि दोनों मुल्कों की क़यादत को आपस में बातचीत का अमल शुरू करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के बगैर जम्मू कश्मीर मुकम्मल नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने न्यूज 18 JKLH के नुमाइंदे यहिया सुल्तान के साथ कृष्ण गंगा के किनारे खुसूसी बातचीत की और PDP पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में BJP को एंट्री देकर जम्मू कश्मीर को तबाह कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत से कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर लोगों के लिए क्रॉसिंग पॉइंट खोल देने चाहिए ताकि आर पार लोग रिश्तेदारों के साथ मुलाकात कर सकें। लगातार ये इलेक्शन में ये कह रहे हैं कि हिंद पाक क़यादत को आपस में बातचीत का अमल भी शुरू करना चाहिए। उमर साहब, हिंद पाक क़यादत को दरियाई कृष्ण गंगा के किनारे आप क्या पैगाम देना चाहते हैं ताकि कश्मीरी जो है वो अमन के माहौल में सांस ले सके? मैं तो दोस्ती और अमन का ही पैगाम देना चाहूँगा। मैं और किसी के अल्फाज यहाँ नहीं दोहराऊँगा। इस मुल्क के साबका वज़ीर आज़म जिनको इसी BJP की हुकूमत ने भारत रत्न से नवाजा, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उन्होंने क्या कहा हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। दरिया के पार जो है ये हमारा पड़ोसी मुल्क है। आप इस मुल्क को जो है यहाँ से उठा के कोई और मुल्क यहाँ बसा नहीं सकते हो। आखिरकार इन्हीं के साथ रहना है तो क्यों ना दोस्ती से रहें। यहाँ कई सारे ऐसे ख़ानदान हैं जो है जिनके 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा यहाँ है, एक हिस्सा वहाँ है। बाप अगर यहाँ है, बेटा यहाँ है। बाप अगर यहाँ है, बेटी यहाँ है। भाई अगर यहाँ है, बहन वहाँ है। तो इन हालात में बेहतर यही होगा कि हम दोस्ती का रिश्ता जो है वो अपनाएं। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि बातचीत के लिए माहौल तैयार करना ये सिर्फ एक मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें दोनों मुल्कों को अपना रोल जो है अदा करना होगा। पाकिस्तान में हाल ही में इंतखाबात हुए, नई हुकूमत बनी। यहाँ जून में नतीजा जो भी होगा नई हुकूमत आएगी। उम्मीद यही की जा रही है कि दोनों मुल्कों के मवालिद जो हैं वो बातचीत के लिए एक माहौल तैयार करें और जो हमारे फिर मसले मसाइल हैं उनको हल करना शुरू करें। आपस में आना जाना हो, ट्रेड हो, जो हमारे रास्ते मौजूदा हुकूमत में बंद किए गए, चाहे वो श्रीनगर मुजफ्फराबाद हो, पुंछ रावलाकोट हो, ये हमारे टंगधार का रास्ता हो। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे कितना नज़दीक है ना, 50 मीटर का भी फासला नहीं है। एक पुल यहाँ लगा लो, टूरिज्म दोनों तरफ से होगा, लोगों को फायदा होगा। यानी कि आप चाहते हैं कि जब आप पार्लियामेंट में जीत कर जाएंगे, क्या इन खासतौर पर जो LFCs के करीब इलाके रहते हैं, जो चाहते हैं जिनके रिश्तेदार उस पार है, क्या कोई क्रॉसिंग पॉइंट होना चाहिए? वो आवाज़ बिल्कुल होना चाहिए और क्रॉसिंग पॉइंट थे। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि हम कोई ऐसी चीज़ कायम करें जो था नहीं। क्रॉसिंग पॉइंट अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने हमें दिए, क्रॉसिंग पॉइंट डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने उनको और ज़्यादा मजबूत किया। ये इसी दौरे हुकूमत में जो है वो क्रॉसिंग पॉइंट बंद हुए। अगर बंद हो सकते थे तो खुल भी सकते हैं और उम्मीद की जाती है कि वो खोली जाएगी। कि जो मैंने अभी भी आपसे एक बात कही थी कि जो माइग्रेंट लोग हैं वो चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमसे कैसे वोट मांगेगी, क्या हमारे माइग्रेंट कॉलोनीज में आ जाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि फिर से वो फूल खिले जो यहाँ पर होता था, खासतौर पर हिंदुस्तान या जम्मू कश्मीर जो पंडितों के बगैर अधूरा है। उसके लिए आप क्या कहें? अब मैं तो उनसे यही गुजारिश करूँगा कि ज़रा देखें हमने क्या किया था और मौजूदा हुकूमत ने उनके लिए क्या किया। 10 साल जो UPA की हुकूमत रही डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद, और उसके बाद 10 साल जो NDA BJP की हुकूमत रही नरेंद्र मोदी साहब के निगरानी में, देखें फ़ायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ। मैं तो ये कहूँगा कि दोबारा जो टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ वो इस दौर में शुरू हुआ। इनको इनके कैंपों में बंद करके गेटों पे ताला लगाना वो इनके दौर में हुआ। इनके जो यहाँ पे रिहैबिलिटेशन करके नौकरी देने का स्कीम जो है वो ख़तरा में पड़ा इनके दौर में। इनके लिए कुछ नहीं हुआ ना, माँ सिवाय इनके लिए जो है बीजेपी ने बातें ज़रूर की, इनके वोट हासिल किए, इनको एक्सप्लॉइट किया, लेकिन इनको फ़ायदा ज़रा सा भी नहीं पहुँचाया। मेरे साथी जो हैं वो मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं
कि इनके पास पहुँचें, जहाँ जहाँ इनके कैंप्स हैं, जहाँ जहाँ ये रह रहे हैं, इसी पैगाम के साथ कि इस बार हमें एक मौका दें कि हम दोबारा से इनकी नुमाइंदगी करें और इनके मसले हल करें। क्योंकि जैसे आपने कहा, जम्मू कश्मीर जो है, हमारी कश्मीरियत जो है वो अधूरी है और हमारी कश्मीरियत को जो है ज़ख्म पहुंचा, नुकसान पहुंचा जब उनको यहाँ से जाना पड़ा। हम चाहते हैं कि वो दोबारा आएँ, अपने घरों में बसें और यहाँ जो है उसी तरह की ज़िंदगी जो है बस करें जिस तरह 1987-88 से पहले कर रहे थे। और पीडीपी के बारामूला नशिस्त के उम्मीदवार फयाज मीर ने न्यूज 18 के साथ बात करते हुए कहा है कि कश्मीर के अवाम के पास एक बेहतरीन मौका था कि तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद होकर इंतखाबात लड़ें। अगर ऐसा होता तो आज शुमाली कश्मीर से सज्जाद लोन लड़ते, सेंट्रल कश्मीर से उमर अब्दुल्ला और जनूबी कश्मीर से महबूबा मुफ्ती लड़ रही होती। और इस तरह से न कहीं पीडीपी, न नेशनल कॉन्फ्रेंस और न ही पीपल्स कॉन्फ्रेंस का नाम होती, बल्कि तमाम जमातें एकजुट होकर कश्मीरी अवाम से छीने गए हुकूक की बाजियाबी के लिए एक आवाज बनकर उभर सकती थी। लेकिन वो मौका हमसे एक साजिश के तहत छीना गया। हमारी ये थी कि हम चाहते थे कि जो 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया गया उसके लिए हम इकट्ठा करके, महबूबा जी ने तो इतना तक भी कह दिया कि आप 5-6 की 6 सीट ले लेते, क्या फ़र्क पड़ता। लेकिन अगर हम ये मैसेज आज बीजेपी को इकट्ठा होकर दे देते, आज यहाँ पे सज्जाद साहब कैंडिडेट होते, हम सब मिलकर, कोई एजेंडा नहीं होता, कोई पार्टी नहीं होती, आवाज़ एक होती, आवाज़ ये होती कि आपका जो फैसला था वो हमें तस्लीम नहीं है। यही तो आप पत्थर उठा के तो नहीं कर सकते हो ना, सही बात है, गन उठा के तो नहीं कर सकते हो। आपके पास इस वक्त मौका था, इस मौका को इन्होंने खोया क्योंकि इनको कुर्सी की लालच थी। हमारे पास एक अच्छा मौका आया था आज कि हम मिलकर एक आवाज़ बनकर सभी पार्टियां, यहाँ से सज्जाद साहब लड़ते, वहाँ से उमर साहब लड़ते, वहाँ से महबूबा जी लड़ती, कोई तो एक ही नारा होता। आज ना पीडीपी होता, ना एनसी होता, ना पीसी होता, ना कांग्रेस होता। लगता है वो मौका खो दिया इन्होंने। और द्रावशाला किश्तवाड़ जिले के लोगों ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज जारी रखा हुआ है। उनका कहना है कि 850 मेगावाट के रिटेल पावर प्रोजेक्ट पर काम जारी है। उनका कहना है कि काम के दौरान ब्लास्टिंग की जा रही है, जिसकी वजह से लोगों के घरों को काफी नुकसान हो रहा है। एहतजाजियों का कहना है कि लोगों को बदले में कोई मुआवजा नहीं दिया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 850 मेगावाट रिटेल पावर प्रोजेक्ट पर इंतजामिया अपनी मनमानी से काम कर रहा है और द्रावशाला के लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने जिला किश्तवाड़ इंतजामिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुआवजा फराहम करने के साथ साथ महफूज मकाम पर मुंतकिल किए जाने की मांग की है। उन्होंने मुतालबात पूरे न होने की सूरत में अपने एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी है। ब्लास्टिंग हो रही है 10 मीटर पे। हमने इनसे डिमांड की थी हमें बस्ती को यहाँ से हटाया जाए। उसके बाद नेशनल हाईवे का भी यहाँ पे ड्रामा चला। उन्होंने भी यहाँ रोड को चौड़ा करने के बजाय रोड को कम ही कर दिया, ताकि हम लोग यहाँ सेफ नहीं हैं। डस्ट है, वॉइस पोल्यूशन है, और साथ में 1 महीना पहले पत्थर बरसे यहाँ पे जैसे बारिश, 2-4 मकानों को नुकसान भी हुआ। हमने उस टाइम भी यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह रोकी थी। हमारे तहसीलदार साहब ने हमें मीटिंग कराई थी। उन्होंने फैसला लिया था इलेक्शन के ख़त्म होने के बाद ही हम इसका प्रोसेस शुरू करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हमने इरादा किया है प्रोजेक्ट खोल के नेक्स्ट स्टेप जो इनका ब्लास्टिंग जोन है, ब्लास्ट के टाइम हम वहाँ पे अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे। नुकसान बहुत हुआ है। नुकसान क्या, यहाँ के कुछ बच्चे बीमार हैं, कोई जवान बीमार है, लेकिन इन लोगों ने हमसे पहले भी एक वादा किया था कि यहाँ कंपनी की तरफ से एक गाड़ी मिलेगी, अस्पताल के लिए डॉक्टर मिलेगा, लेकिन इनके जितने भी वादे थे वो बिल्कुल सरासर जो है गलत हुए। और जो हमारा आरआर प्लान था अभी भी वो इम्प्रूव नहीं हुआ है। इंसान है जनाब, हम कोई जानवर तो नहीं है कि इनकी भेंट चलें। सर रिहेबिलिटेशन, हमें टेम्परेरी रिहेबिलिटेट करें और 0 पॉइंट के मकानों के खुद सर्वे करके मुआवजा दें। जब तक अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो पुरानी तर्ज पे जिस तरह जीवीके कर रही थी, हमारे पास कहते हैं ना प्रूफ दे दो, 174 फैमिलीज़ के बैंक अकाउंट रिकॉर्ड हैं कि उनको रेंट अलाउंस उनके अकाउंट्स में आता था। सबसे बड़ा रिटर्न प्रूफ है उनके लिए।
और ऑल तिब्बती मार्केट रिफ्यूजी एसोसिएशन लेह ने डोलमा भूमत्थर तिलावत दुआ का एहतमाम किया, जो चौखंग विहार लेह में लेकर खिनपो की मौजूदगी में पढ़ी गई। न्यूज 18 JKLH लद्दाख के साथ बातचीत करते हुए मुंतजिमीन ने कहा कि हम माशरे में अमन, तरक्की और खुशहाली लाने और हर एक के लिए हम आहंगी के साथ रहने के लिए साजगार माहौल पैदा करने के विजन के साथ पढ़ी जाने वाली 25वीं डोलमा दुआ का एहतमाम हमने किया है। उन्होंने कहा कि हमने इस मौके पर तक़द्दुस माब 14वें दलाई लामा के लिए लंबी उम्र की दुआ भी की है। राहबों की तरफ से पढ़ी जाने वाली डोलमा दुआ की तिलावत बहुत से मकामी क़ीदतमंद इलाके के मुख्तलिफ हिस्सों से दुआ पढ़ने के लिए जमा हुए। इस दौरान अतियात का भी एहतमाम किया जाता है और हर फर्द नकदी और दीगर किस्म की शक्ल में नेक मकसद के लिए अतिया करता है। वो छमल जुले द ड्रिंग एक तने चोका ngata tene le potpe chongpa changme ta potpa chongpa janate nang ko ngata ready made yutyak antiques yutyak tene zakhang yutyak changchun chamshut na te changme organize shows de tene roma bumder theng lampong ni shu changa pa iniale tene te o nang ngai roma bumder jaksum gojuk chat tene jaksum inanga roma gojuk chache si ngai migul go chin jena tene Zambulinga नेत जुमो मायोंचेस। और अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी से नेशनल ब्यूरो के एडिटर शैलेंद्र वागो ने खास बातचीत की है। इस खास बातचीत में अल्ताफ बुखारी ने कई सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव में पार्टी की भागीदारी का जिक्र किया। आपकी पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन आप खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? हम 2 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, श्रीनगर और अनंतनाग राजौरी सीट पे, और एक सीट पे हम सपोर्ट कर रहे हैं सजाद लोन साहब को। अच्छा, वहीं अगर हम बात करें आपकी पार्टी की, तो 2020 में ये लॉन्च हुई थी, 2019 5 अगस्त 2020 जी 2019 के जो 5 अगस्त के बाद कुछ महीनों के बाद हमने पार्टी लॉन्च की थी। करीब करीब 4 साल बीत चुके हैं। तो इन 4 सालों का जो अरसा है बहुत छोटा होता है किसी भी पार्टी के लिए ग्रो करना। क्या मानते हैं कितना सपोर्ट और कितना भरोसा है लोगों को अपनी पार्टी को लेकर? देखिए, पहले साल 2020 8 मार्च को जब हमने लॉन्च की, तो कुछ दिनों के बाद ही हम दिल्ली गए प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए, क्यों हालात वैसे ही थे, यहाँ डेस्परेशन के थे। सो वी हैड टू रश टू दिल्ली कि हम प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करें, होम मिनिस्टर से मुलाकात करें। 5 अगस्त 2019 को 370 उठाने के बाद ये सब लोगों में परेशानी थी कि हमारे बच्चों को अब नौकरियां नहीं मिलेंगी, वो पूरे मुल्क से लोग कम्पीट करेंगे। दूसरा ये था कि हमारी बच्चों के लिए ज़मीनें नहीं रहेंगी, क्यों ज़मीन वैसे ही कम एरिया है यहाँ, तो पूरे मुल्क से लोग आएंगे। और फिर स्टेटहुड का भी था ही। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल नीचे आई थी, नौजवान बुजुर्ग जेलों में थे, तो ये इमरजेंसी वाली हालात थी। तो हमने कुछ परवाह न किए हुए उठ के चले गए और वज़ीर-ए-आज़म से मिले, होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की, और मुझे खुशी है कि उन मुलाकातों ने इमीडिएट रिजल्ट्स 1 महीने में ही देने शुरू किए। हम ने ये तो नहीं किया कि अपने लिए कोई इक़्तिदार वहां से लाए, लेकिन जो लोगों की इमीडिएट परेशानियां थी कि ज़मीनों का डर था या नौकरियों का डर था, वो हमने नोटिफिकेशन निकलवाई, प्रोटेक्शन दिलवा दी कि जम्मू कश्मीर की सभी नौकरियां जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए रहेंगी, और जम्मू कश्मीर की ज़मीनें एग्रीकल्चर लैंड जो 88% है हमारी, वो खाली जम्मू कश्मीर के वासी एक दूसरे को बेच सकते हैं, और 7% जंगल और जो सरकारी है वो भी जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए ही हैं, और 5% इंडस्ट्री के लिए। आई एम अ सपोर्टर ऑफ दैट। पहले लीज 99 साल का होता था, तो ये 2 परेशानियां तो दूर हो गई, और 2870 लोगों को हम पहले 1-2 महीनों में रहा करवा सके। उसी के साथ कोविड हो गया था, तो हमारी एक्टिविटी भी बहुत कम रही। मैं नहीं कहूँगा कि हम लोगों तक पहुँच सके। लोगों में बहुत हमारी नफरत थी, लोगों को लगता था कि हमने कोई गद्दारी की है, क्योंकि द सेंटिमेंट जो पुरानी रिवायती जमातें यहाँ हम भारतीय 1947 में हमने इलाक हिंदुस्तान के साथ किया, लेकिन यहाँ एक नैरेटिव चलाया गया था कि ये आर्जी इलाक है जो सबके दिलों में बैठा था। और 5 अगस्त को जब ये उठा तो उससे सब परेशान, सभी को ये हुआ, हमको भी गिला हुआ। हम क्या आपको सच कहेंगे, ऐसी बात नहीं है क्या, हमको भी लगा कि ये कैसे उठाया गया जब हमारा एक्सेशन ही इसी बेसिस पे है, तो फिर क्यों। लेकिन हकीकत डॉन की हम पे जल्दी, और हमने कहा
कल जो मोरख है वो हमें दोषवार ठहराएगा कि कोई सियासतदान ने हिम्मत नहीं की, सच बोलने की, सामने नहीं आया, लोगों की मुश्किलात हैं, हम इसलिए आए। देखिए साहब, 5 साल बाद अगर मैं 12 दिसंबर 2023 के बाद जाता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास और कहता मुझे ये सब चीजें दे दो और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया होता, कौन देता? वक्त की अपनी कीमत है और हम निकले, हमने गालियां खाई, लोगों के खिदमतगार हैं। आहिस्ता आहिस्ता 2021 में थोड़ा सा लोग हमारी बात पे गौर करने लगे और हम हर जगह कहते थे कि हमारी सियासत सच की है। तो पहले ये सवाल होता था सियासत और सच ये कैसे मुमकिन है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अब नरेटिव ही यही है, जो हम कहते हैं सब वही कहते हैं। अब वो ऑफ कोर्स जो रिवायती जमातें हैं वो आज भी कहते हैं कि ये इलेक्शन डेवलपमेंट का नहीं है, ये इट इज़ नॉट अबाउट कि हमारे यहाँ पानी बिजली सड़क का नहीं है, ये है हमारे वकार का। और मैं आपको बताऊं, अब लोग समझते हैं वकार ये कहते हैं उस चीज़ को, इनको कुर्सी मिली तो सब कुछ, सब वकार मिल गया जम्मू कश्मीर को, इनको ले गए। तो इसलिए आज मुझे लगता है, मैं नहीं ये कहूँगा न्यूमेरिकली मैं कहाँ पर हूँगा, कल मेरी क्या होगी, लेकिन हमारी आवाज को इग्नोर नहीं किया जा सकता, जो सच की आवाज है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।